लखनऊ में योगी कैबिनेट की आज शाम 5 बजे पहली बैठक। किसानों के कर्ज माफी सहित कई मुद्दों पर फैसला। इंडिया टीवी के पास पक्की खबर, यूपी सरकार 2 हेक्टेयर तक के किसानों का कर्ज माफ करेगी। किसानों का सिर्फ फसली कर्ज होगा माफ, फसल उगाने, खाद या बीज खरीदने पर फैसला लागू। छोटे किसानों का 35 से 40 हजार तक का कर्ज होगा माफ, यूपी के 80 लाख किसानों को होगा फायदा। पीएम मोदी और अमित शाह ने चुनाव प्रचार में किया था वादा, कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों के कर्ज माफ करने की बात कही थी। केंद्र से लोन लेकर किसानों के कर्ज माफ करेगी यूपी सरकार, यूपी के कृषि मंत्री का ऐलान। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इंडिया टीवी से कहा, सरकार ने तैयार की 1.5 करोड़ किसानों की लिस्ट। योगी सरकार बेटियों के लिए भी तोहफे का कर सकती है ऐलान, बेटियों के 21 साल के होने पर मिलेगी 2 लाख तक की मदद। दलितों के लिए हो सकता है बड़ा ऐलान, स्पेशल कोड बनाने की भी घोषणा कर सकती है सरकार। योगी कैबिनेट के सामने शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने दिया प्रेजेंटेशन, शिक्षा सत्र नियमित करने, समय से परीक्षा आयोजित कराने के लिए दिए गए निर्देश। योगी कैबिनेट के सामने अफसरों का प्रेजेंटेशन। नकल पर रोक और खाली पदों को भरने की भी दी गई हिदायत। शाम 6 बजे से रात 12:10 तक चली मैराथन बैठक। बैठक के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान का 6 महीने का एजेंडा हुआ फिक्स। बैठक के बाद बेसिक एजुकेशन सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह का बयान, सीएम ने कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। लखनऊ में आज योगी और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा की बैठक, वाराणसी में विकास कार्यों पर करेंगे समीक्षा। शाम 4 बजे सुब्रमण्यम स्वामी से मिलेंगे योगी, कैबिनेट की पहली बैठक से ठीक पहले मुलाकात। ट्रिपल तलाक की पीड़िता महिला अपने बच्चों के साथ योगी से मिली, इंसाफ की गुहार लगाई। सीएम हाउस में हुई मुलाकात में योगी ने दिया भरोसा, 1 हफ्ते में होगी कार्रवाई। यूपी के बरेली में 3 लड़कियां होने पर पति ने पत्नी को तलाक दिया, पीड़ित ने ट्वीट कर सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई। यूपी के सीएम बातचीत से राम मंदिर का रास्ता निकालने के पक्ष में बोले, सरकार कर रही है कोर्ट के आदेश का पालन। आरएसएस के मुखपत्र पंचजन्य को इंटरव्यू में बोले योगी, सरकार राम मंदिर मामले में पक्षकार नहीं। आजम खान की बड़ी मुश्किल है, सुन्नी वक्फ जमीन घोटाले में फंसे। सुन्नी वक्फ बोर्ड काउंसिल के चेयरमैन ने केंद्रीय मंत्री नकवी को सौंपी रिपोर्ट, आरोपों की सीबीआई जांच की मांग। रिपोर्ट से खुलासा, आजम की पत्नी के ट्रस्ट को सिर्फ 1 रुपए सालाना किराए पर मिली 50 करोड़ की जमीन। आजम खान की पत्नी के ट्रस्ट को देने के लिए यतीम खाने की जमीन कराई गई खाली, रात भर चला बुलडोजर। सुन्नी वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट में आरोप, आजम के स्कूल और यूनिवर्सिटी के लिए की गई पैसे की उगाही। रिपोर्ट में अली जौहर यूनिवर्सिटी को फौरन गिराने की सिफारिश, जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को लौटाने को कहा। रिपोर्ट के मुताबिक आजम खान के लिए रामपुर में कब्रिस्तान को भी उजाड़ा गया, मस्जिद कोना जगह में खुदवाई कब्रें। नकवी ने कहा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट सीबीआई जांच के लिए फिट केस, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद का आरोप, वक्फ की जमीन बेचकर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमा की गई 100 करोड़ की रकम। आजम खान पर लगे आरोपों पर अमर सिंह का बयान का, वक्फ बोर्ड आजम के बड़े करप्शन का छोटा हिस्सा। यूपी पीएससी के अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव की हो सकती है छुट्टी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तलब किया। यूपी पीएससी के प्रतियोगियों का यूपी विधानसभा के सामने प्रदर्शन, अनिरुद्ध यादव पर यादव उम्मीदवारों का पक्ष लेने का आरोप। यूपी में फेरबदल जारी, 6 जिलों के एसपी का हुआ तबादला। एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम बदलने को लेकर याचिका खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाम बदलने की याचिका खारिज की। देश की बड़ी दरगाह में से एक अजमेर शरीफ के दीवान का बड़ा बयान, खुद के साथ ही पूरे परिवार के गौमांस छोड़ने की बात कही। दीवान सईद जैनुल अबेदीन ने मुस्लिम नेताओं से अपील की, देश में हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़े की जड़ बताया। ओवैसी ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा यूपी में गाय मम्मी और पूर्वोत्तर में यम्मी। इंडिया टीवी के स्टिंग पर एक्शन में यूपी सरकार, हापुड़ में मीट कारोबारी वकील कुरैशी के घर पर छापा पड़ा। पुलिस छापेमारी से पहले ही मीट कारोबारी कुरैशी फरार, पुलिस के पहुंचने पर अंदर से बंद मिला घर। इंडिया टीवी के स्टिंग ऑपरेशन के बाद मुश्किल में मीट कारोबारी लियाकत अली, मेरठ कोतवाली थाने में केस दर्ज हुआ। मीट कारोबारी लियाकत अली के घर पर पुलिस ने मारा छापा, डिप्टी एसपी रणविजय सिंह कर रहे थे लीड। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में यूपी के मीट कारोबारियों की याचिका पर सुनवाई, यूपी सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा। जम्मू के गांदरबल की रैली में फारूक अब्दुल्ला बीजेपी आरएसएस पर बरसे, आरएसएस को बताया गांधी जी का हत्यारा। बरेली के नगर निगम में वंदे मातरम पर सियासत, बीजेपी पार्षदों ने कहा, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। मुस्लिम और समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने किया विरोध, किसी भी कीमत पर वंदे मातरम नहीं कहने की बात कही। नए विवादों में घिरे केजरीवाल, अपने मानहानि केस में राम जेठमलानी की फीस सरकारी खजाने से देने की मांग की। 3 करोड़ 86 लाख है जेठमलानी की फीस, दिल्ली के एलजी कर रहे हैं मामले पर कानूनी राय। जेठमलानी 13 बार कोर्ट में हुए थे पेश, 1 करोड़ रिटेनर और हर सुनवाई के लिए 22 लाख रुपए की फीस रखी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए 4200 से ज्यादा नामांकन, आखिरी दिन 3200 से ज्यादा लोगों ने पर्चा भरा। टिकट बंटवारे पर दिल्ली कांग्रेस में घमासान, पूर्व मंत्री ए.के. वालिया ने इस्तीफे की पेशकश की। टिकट बंटवारे के मुद्दे पर भी पूर्व डिप्टी स्पीकर अमरीश गौतम ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में शामिल।
संदीप दीक्षित ने भी दिखाए बगावती तेवर, कहा दिल्ली कांग्रेस के सीनियर नेताओं के साथ बर्ताव ठीक नहीं। पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने की मांग, दिल्ली में विवाद पर दखल दे पार्टी आलाकमान। सिंगापुर में एक भारतीय इमाम मोहम्मद अब्दुल जमील को देश से बाहर निकाला, ईसाई और यहूदियों के खिलाफ बयान पर कार्रवाई। अब देश की आज की बड़ी खबरें। चंडीगढ़ में होटल और रेस्टोरेंट मालिकों का प्रदर्शन, हाईवे पर शराब दुकानें बंद करने का विरोध। चंडीगढ़ में ताज, मैरियट समेत 68 होटल और रेस्टोरेंट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में सरकार से दखल की मांग। पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने होटलों को राहत देने के दिए संकेत, कहा 5 और 3 स्टार होटल्स को ढाबे और ठेके से अलग दर्जा मिल सकता है। बीजेपी सांसद किरण खेर ने भी उठाई आवाज, पूछा 5 स्टार होटल का शराब ना बेचना कितना तार्किक। किरण ने पूछा फिर होटल्स को 5 स्टार रेटिंग का क्या मतलब, होटल देते हैं लाखों नौकरियां। नीतीश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, हाईवे के पास शराब की दुकानें बंद करने को सही बताया। रॉबर्ट वाड्रा ने की शराब पर रोक के आदेश में सुधार की मांग, भ्रष्टाचार बढ़ने का तर्क। गुरुग्राम में 35 बार और रेस्टोरेंट में सन्नाटा, हाईवे से 500 मीटर के दायरे में शराब बेचने पर पाबंदी है। बरेली में शराबबंदी को लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं, लाठी डंडे लेकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने कई शराब भट्टी पर जमकर पथराव किया, शराब की दुकान के सामने जमकर तोड़फोड़ की। कानपुर के 2 इलाकों में शराब के ठेके का विरोध और तोड़फोड़, महिलाएं भी हंगामे में शामिल हुई। कानपुर के गोविंद नगर और नौबस्ता में प्रदर्शन, एक समाज सेवी ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के रायसेन में शराब की दुकानों के खिलाफ प्रदर्शन, महिलाओं ने शराब के ठेके में आग लगाई। आगरा के बालकेश्वर में शराब के ठेके पर महिलाओं का हंगामा, दुकान पर ताला लगाया। श्रीनगर के पांठा पर सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला, 1 जवान शहीद। सीआरपीएफ 97वीं बटालियन के जवान जा रहे थे श्रीनगर, 6 जवान और गाड़ी का ड्राइवर जख्मी। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, पुंछ और राजौरी जिलों में फॉरवर्ड पोस्ट को बनाया निशाना। पाकिस्तान की तरफ से सुबह 9:30 बजे शुरू हुई फायरिंग, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया।